हाय, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो में हम देखेंगे कि हमें हमारे जो क्लाइंट के हैं, क्लाइंट के ब्लॉग के कंटेंट कैसे कंटेंट फाइंडिंग करना है, कैसे कीवर्ड फाइंडिंग करना है और कंटेंट को कैसे लिखना है। उसके बाद उसमें कीवर्ड कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमें टॉपिक डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक पे हमें ब्लॉग लिखना है। हम हर महीने अपने क्लाइंट के लिए एक ब्लॉग लिखते हैं और ब्लॉग उस टॉपिक पे लिखते हैं जिस टॉपिक पे क्लाइंट को रैंक करना है। तो सबसे पहले टॉपिक डिसाइड होता है कि किस टॉपिक पे हमें ब्लॉग लिखना है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें क्लाइंट देता है और समटाइम हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। टॉपिक मिलने के बाद हमें सबसे पहला काम है कीवर्ड फाइंड आउट करना कि उस टॉपिक जो टॉपिक है उस पर क्या क्या कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। कीवर्ड भी दो टाइप के कीवर्ड यूज करना है। एक तो होता है रिलेवेंट टू दैट टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड, और एक होता है मेन कीवर्ड, मतलब क्लाइंट के मेन कीवर्ड जो है, मतलब ऐसे कीवर्ड जो हमें हर ब्लॉग में, हर सोशल मीडिया पे, हर जगह डालना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हर्निया हर्निया टॉपिक के ऊपर हमें ब्लॉग लिखना है। तो हर्निया स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये कीवर्ड हो गया। हर्निया सर्जन ये कीवर्ड हो गया। व्हाट इज हर्निया, हु इज द बेस्ट हर्निया डॉक्टर इन डोंबिवली, ये कीवर्ड हो गया। ये रिलेवेंट टू टॉपिक कीवर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन मेन कीवर्ड क्या हो गया? मेन कीवर्ड हो गया डॉक्टर की स्पेशलिटी से सर्च किया जाने वाला कीवर्ड। जैसे हर्निया कौन ऑपरेशन करता है? हर्निया सर्जन या तो जीआई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन ये ऑपरेट करता है। तो जो मेन कीवर्ड है फॉर द क्लाइंट वो है लेप्रोस्कोपी सर्जन, या आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऐसा कुछ तो वर्ड है, इन सर्जन, हर्निया सर्जन, मींस ये सारे जो है ये मेन कीवर्ड है। तो हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉग में रिलेवेंट कीवर्ड तो डालना ही है और मेन कीवर्ड भी डालना है। मेन कीवर्ड हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो हम शुरुआत में ही हमारा मेन कीवर्ड हम फाइंड आउट करके रखते हैं जब क्लाइंट नया जुड़ता है। तो मेन कीवर्ड 4-5 होते हैं और बाद में रिलेवेंट टू टॉपिक कीवर्ड। तो ये हो गया कीवर्ड। फिर जो टॉपिक है उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग मतलब कैसा होता है कि अभी ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, तो वी आर नॉन मेडिकल पर्सन, वी कैन नॉट राइट कंटेंट ऑन मेडिकल फील्ड। तो व्हाट वी डू, वी इसमें हमारा पहला स्टेप होता है कॉपी, पहला स्टेप होता है फाइंडिंग द कंटेंट फ्रॉम गूगल। दूसरा इसमें काम होता है स्पिन द कंटेंट, ठीक है। पहले होता है फाइंडिंग द कंटेंट फ्रॉम गूगल, देन होता है स्पिन द कंटेंट, देन होता है इसके बाद का जो स्टेप हमें करना है कि एडजस्ट कीवर्ड्स एडजस्ट कीवर्ड्स इन द स्पिन कंटेंट। मतलब स्पिन किया हुआ जो कंटेंट है, कंटेंट तो लिख किए, उसमें हमें हमारे जो रिलेवेंट टॉपिक कंटेंट है या तो मेन कंटेंट है उसमें हमें एडजस्ट, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, हमें इसमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है। देन पांचवा, हमारा कंटेंट लिख के हो चुका है, हमारा हमने कीवर्ड उसमें डाल दिया है। फाइंडिंग रिलीवेंट इमेजेस फाइंडिंग रिलेवेंट इमेजेस फॉर अ सेलेक्टेड ब्लॉग और टॉपिक। जो टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेवेंट इमेजेस हमें
बनाना है या हमें फाइंड आउट करना है। देन एडिंग द कीवर्ड इन द इमेजेस। एडिंग द कीवर्ड इन द इमेजेस मतलब कि हम जो इमेज ले रहे हैं, जब हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं वेबसाइट पे, तो इमेज है ना अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, उसमें नाम अलग होता है। जैसे अभी व्हाट्सएप से कुछ डाउनलोड करो तो देखो ये व्हाट्सएप लिखा होता है, या कंप्यूटर से अगर डाउनलोड करो तो उस जैसे डेस्कटॉप से कोई इमेज डाउनलोड करो, मैं जैसे अभी यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर मैं जैसे ब्लॉग ओपन करता हूँ, कुछ भी एक ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ। और ये वेबसाइट पे जो ये इमेज है, अगर ये मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ तो जैसे सेव इमेजेस, तो ये इमेज को जो नाम दिया रहेगा, ये इमेज उस फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, उस फॉर्मेट में सेव होगा। तो हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर इमेज को एक हमें नाम देना है, एक कीवर्ड देना है, वो एक ऐसा कीवर्ड जो उस रिलेवेंट टॉपिक हो, और ऐसा कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा सर्च में हो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो इसका जो नाम है वो स्पाइस सर्विसेज करके नाम है। तो हमें यहाँ पे इसे डाउन तो कर लेना है, लेकिन उसके बाद हमें जाकर उस वो जो फाइल डाउनलोड हुई है उसको हमें रीनेम करना है। कहाँ गया, समझ लो, अभी मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ डाउनलोड किया, ये वाली इमेज है समझ लो। तो इसको राइट क्लिक करो और इसको, सॉरी, इसे इस तरह से राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और इसका जो फाइल का नाम है वो नाम दे दो जो हमारा कीवर्ड है। जैसे अगर हम हर्निया के ऊपर बहुत सारे कीवर्ड निकाले हैं तो हर्निया सर्जरी, इस तरह से इसका नाम दे दो। और उसके बाद डिटेल में जाओ, इसको कॉपी कर लो, डिटेल में जाओ, यहाँ टाइटल में इसको यही नाम दे दो, सब्जेक्ट में यही नाम दे दो, 5 स्टार दे दो, टैग में यही नाम दे दो, कमेंट में यही नाम दे दो। ऐसा करके, ये देखो मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, इस तरह से इसको कीवर्ड देते हो। तो जब तुम क्या करोगे, इस इमेज को अपलोड करोगे वेबसाइट में, और कोई भी गूगल पे सर्च करेगा तो इमेज फॉर्मेट, इमेज में वो कीवर्ड आ जाएगा। नाउ हम आगे चलते हैं। हमने फाइंडिंग रिलेवेंट इमेजेस और कीवर्ड इमेजेस को भी हमने कीवर्ड दे दिया है। और उसके बाद हमें इसके बाद हमें ऑन पेज एसईओ ये पार्ट करना रहता है। तो ये पार्ट मैं आपको ऑन पेज एसईओ के इसमें बताऊंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर लिंकिंग। हमारा जो ब्लॉग बना है उस ब्लॉग को हमें एक हाइपरलिंक देना है इनसाइड द पेज मिनिमम, एंड एक हाइपरलिंक देना है आउटसाइड द पेज। मतलब एक इंटरलिंक देना है, हाइपरलिंक देना है, मतलब उसी पेज के किसी और पेज पे हमें हाइपरलिंक देना है, एक किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके, और एक हमें हाइपरलिंक देना है किसी बाहर के वेबसाइट पे जो बाहर जाए। ये सब मैं तुम्हें अभी करके बता दूंगा। और ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करते हैं, क्या क्या पार्ट हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन ऑन पेज एसईओ तुम्हें अभी नहीं समझेगा, बिकॉज एसईओ पार्ट नहीं हुआ है। बट इतना अगर करके दे दोगे तो बाकी का काम हो जाएगा। ऑन पेज एसईओ में एक इम्पॉर्टेंट बात होता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल क्या होता है? टाइटल ये होता है जब हम कोई वेबसाइट पे कोई चीज सर्च करते हैं। जैसे मैंने इस गूगल पे सर्च किया स्पाइन सर्जन, तो देखो स्पाइन सर्जन सर्च करने के बाद बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे आ गई है।
तो ये जो ये होता है ये वेबसाइट में, ये तो यूआरएल होता है, और ये जो होता है हेडिंग, दिस इज कॉल्ड टाइटल एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। तो जब हम कोई ब्लॉग लिखते हैं तो उसका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख के देते हैं। टाइटल जो है इट शुड बी लेस देन 70 कैरेक्टर, in between like 50 character to 70 character, and description should be up to 90 character। तो ये टाइटल जो होता है, दिस टाइटल शुड बी देयर। हम टाइटल गूगल पे वो कीवर्ड सर्च करके भी देख सकते हैं कि बाकी लोगों ने क्या टाइटल डाला है, और फर्स्ट पेज पे जो लोग आ रहे हैं उन्हीं के टाइटल को हम कॉपी भी कर सकते हैं। और सेकंड चीज होता है फोकस कीवर्ड। ऐसा कौन सा कीवर्ड है, एक सिंगल कीवर्ड जिस कीवर्ड पर हमें वेबसाइट को रैंक करना है। तो ये जो फोकस कीवर्ड है ये आपके टाइटल में भी होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। अगर तुम ये जितने भी सर्चेस आए हैं वो सारे सर्चेस को देखोगे, मैंने क्या सर्च किया है, स्पाइन सर्जन इन थाने। तो देखो हर इसमें जो टाइटल है बेस्ट स्पाइन, यहाँ पे स्पाइन स्पेशलिस्ट सर्जन इन थाने, मतलब टाइटल में भी स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन थाने, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में हर जगह वो स्पाइन स्पेशलिस्ट थाने, स्पाइन सर्जरी, मतलब वो कीवर्ड आ रहा है। तो जो हमारा एक मेन कीवर्ड है, मैं हर ब्लॉग टॉपिक में बताऊंगा कि हमारा फोकस कीवर्ड क्या है। वो सिंगल कीवर्ड को तुम्हें टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज करके उस ब्लॉग का टाइटल बनाना है। तो ये सारे चीज़ें हम वन बाय वन करेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये मैं अपने अगले वीडियो में आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक वगैरह बाकी सब चीज़ें।